अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो हम करने जा रहे हैं। तो उसका पहला पार्ट है हमारे पास, हमने ऐड करना है रैशनल नंबर्स को 5/9 एंड 4/9। ये दो हमें रैशनल नंबर दे दिए गए, इनको हमने ऐड करना है। ऐड करके उसका जवाब देना है। तो एज दी फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हमारे सवाल में आ जाती हैं तो उसका एक मैथ हमें एक रूल देता है। वो रूल है जी P/Q प्लस R/Q। तो ये इजिकल टू हो जाएगा P प्लस R/Q के। तो ये मैथ का रूल हमें ये बता रहा है कि अगर आपके दोनों डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि लाइक फ्रैक्शन हो, जैसे यहाँ पे 9 और 9 है, दोनों सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन आ जाए तो आप ऊपर वाले जो दोनों डिजिट्स हैं, जो दोनों फ्रैक्शन के दोनों नंबर हैं, P है और R है, या जैसे 5 और 4 है, तो इनको आप जमा कर सकते हैं और नीचे आप दोनों का डिनोमिनेटर का जो नंबर था उसको कॉमन ले सकते हैं। तो इसी जो है वो कुलिये के मुताबिक हम अपने सवाल को हल करेंगे। जब भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन आ जाएंगी तो आप इसी तरीके से उसका हल निकालेंगे। अब इसकी रीज़न ये जो इसका पॉइंट है कि ये दोनों जो डिनोमिनेटर है इसका क्यों क्यों एक ही आ रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब एलसीएम लेंगे हम दोनों का, क्योंकि ये दोनों जब भी दो फ्रैक्शंस को जमा किया जाता है तो नीचे जो उनके डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो एलसीएम जब हम 9 का लेते हैं तो ये देखें आप, 3 3 9 और 3 3 9 और 3 1 3 और 3 1 3, तो दो फैक्टर्स आते हैं, 3 × 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 9 जो है ये वही नंबर है जो दोनों में हमारे पास मौजूद है। जब इसका एलसीएम भी लेंगे तो वहाँ पे वही नंबर आना चाहिए। अगर क्यू, जैसे कोई भी नंबर है, क्यू है और क्यू है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्यू ही हमारे पास आएगा। ऐसे 9 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही हमारे पास आएगा। तो इस कुलिये के मुताबिक हम इसको हल करेंगे। तो हम इसको यूज़ करते हैं इसी फॉर्मूले को। जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, 5/9 है और ऐड करना है उसको 4/9 से। ये हमने दोनों फ्रैक्शन ले लिए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। नाउ ऐड द फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो हमने 5/4 प्लस 4/9, ये दोनों फ्रैक्शन को लिख लिया है। बीच में प्लस का साइन है क्योंकि हम इसको ऐड करने जा रहे हैं। तो जब ऐड करने जा रहे हैं गोलिये में हम देख रहे हैं दोनों, जब उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका उसने कॉमन ले लिया, तो जैसे 9 और 9 है तो इसका हम 9 ही यहाँ पे ले लेंगे। क्यू और क्यू था, दोनों लेदर फ्रैक्शंस थी, दोनों के लेदर नंबर, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों के एक जैसे थे, तो दो दफ़ा लिखने के लिए हमने एक दफ़ा इसको कॉमन ले लिया। जैसे कि इसका एलसीएम निकाला है और क्यू ही एलसीएम आ गया। जैसे हम 9 और 9 का एलसीएम निकालते हैं तो 9 ही हमारे पास आ जाता है। तो ये दोनों 9 और 9 का एलसीएम 9 और 9 का एलसीएम लिया तो 9 ही हमारे पास आ गया। और ऊपर की रकमें ये देखिए, उसने P+4 कर दिया, यानी ऊपर वाले जो आपके न्यूमिनेटर्स हैं वो प्लस हो गए, ऐड हो गए। तो हम भी अपने न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे, 5+4। तो अब इसको हल करते हैं। 5 4 से ए प्लस होगा तो ये हो जाएगा 9, और नीचे भी हमारे पास है 9। तो अब देखते हैं जी, दोनों तरफ हमारे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों 9 9 हो गए हैं। तो अगर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9 1 द 9 और 9 1 द 9, और 1 1 को 1 पे डिवाइड करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब ये हमारा आंसर आ गया जी। हमने दोनों फ्रैक्शंस को जमा किया और हमारा पास जवाब आ रहा है 1। तो इसके साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया है कम्प्लीटली तौर पर। तो रिव्यू करते हैं। ये दो फ्रैक्शंस ने दी, दोनों में हम देख रहे थे लाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम है, इनके लाइक फ्रैक्शन आ जाएं तो आपने ये वाले रूल जो है मैथ का कुलिया है उसके मुताबिक इसको हल कर लेना है। P/Q प्लस R/Q इज इक्वल टू P+Q ओवर P+R/Q।
तो इसको देखते हुए हमने ऐड किया दोनों फ्रैक्शंस को। 5/9 प्लस 4/9 हमारी फ्रैक्शंस थी। इसमें ये एलसीएम मैंने लेके भी दिखा दिया, वैसे इसमें लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला मौजूद था, हमने उसको ही इम्प्लीमेंट करना था। वो मैंने आपको वो समझाने के लिए एलसीएम ले लिया कि क्यों लिया, क्यों कॉमन आ रहा है कि जब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास 9 ही आता है। ऐसे दोनों जो 9 है हमारे डिनोमिनेटर्स, इनका यहाँ पे जो एलसीएम है वो 9 ही आएगा। और ऊपर दोनों जो रकमें हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक भी दोनों ऐड हो जाएंगी, 5+4, तो उसका 9/9 हमारा आंसर आ गया। और इसको फिर मजीद हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 1 9 और 9 1 9, 1 से दोनों 9 के पहाड़े से डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 ने 1 को डिवाइड किया और 1 ही हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा जो है कंप्लीटली तौर पर जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का, और इसका फर्स्ट ही पार्ट है ये सॉल्व कर चुके हैं हम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी सेकंड पार्ट है हमारे पास -13/4 एंड 9/14। तो इनको भी हमने ऐड करना है। दो फ्रैक्शन हमें दे दी गई हैं और हम देख रहे हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। एज दी fractions are unlike fractions, so we convert them in like fractions. तो हमें लाइक फ्रैक्शन चाहिए, जैसे पिछले सवाल में हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस थी, तो अब इसमें हमें इस सवाल में पार्ट 2 में हमें अनलाइक फ्रैक्शंस दे दी हैं। तो हमने सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है और उसके बाद सवाल को फिर ऐड करने की तरफ हम जाएंगे। तो जब भी आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस आती हैं तो उसको लाइक फ्रैक्शन आप इसी सूरत में बना सकते हैं अगर आपके ये जो डिनोमिनेटर हैं ये दोनों सेम हैं। तो हमें इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको सेम करने के लिए हमें एलसीएम चाहिए होगा। एलसीएम हमें वो कॉमन नंबर देगा जिसको हम मल्टीप्लाई करके, मतलब हमें एक नंबर देगा कि हमें बताएगा कि इसके बराबर आप जो है इनको अपने डिनोमिनेटर्स को बनाएं। तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 2 × 7 टू द 14, 14 टू द 28। तो 28 हमारा एलसीएम बन गया। अब हम एलसीएम हमें ये बता रहा है कि आपने जो डिनोमिनेटर 4 है और 14 है उसको 28 के बराबर करना है। तो हम सवाल को हल करेंगे जी। -13/4 था हमारे पास, इसको हम करेंगे जी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब हम लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए जा रहे हैं। तो हमें 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो 28 के बराबर होना चाहिए। यानी ये डिनोमिनेटर 4 था, हमारा जो जवाब अब हमने लेना है, हमने 28 उसका डिनोमिनेटर करना है। तो जैसे ये हमारे पास फैक्टर ही बता रहे होते हैं हमें कि आपने क्या करना है कि इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 हमारे पास 2 to the 4 तो पहले ही पता है, तो 7 ऐसा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 28 हो सकता है। तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ का रूल है दोनों तरफ चेंज करना है, तो बराबर एक जैसी होनी चाहिए बैलेंस के लिए। 4 7 दा 28 और 7 13 दा 91 और माइनस प्लस माइनस। तो हमारा इसको हमने अपने डिनोमिनेटर को जो 4 था 28 के बराबर कर दिया है, नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी हमारा चेंज हो गया -91/28। रेशो वही बरकरार रही। 91 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 13 हमारा जवाब आएगा, 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 ही रहेगा। तो ये फ्रैक्शन थी, इसको हमने
लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए उसमें ये हमने अपने एलसीएम के बराबर इसके डिनोमिनेटर को कर लिया। ऐसे दूसरी हम लेंगे 9/14 है हमारे पास, तो इसको भी हल करेंगे जी। 9/14 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 to the 14, ये पार्ट हमारे पास इधर 14 की सूरत में मौजूद है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी। तो 14 to the 28 और 9 to the 18। अब ये देखिए हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स 28 की सूरत में जो है हमने इसको चेंज कर लिया है, तो अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। अब लाइक फ्रैक्शन को हम उसी रूल के मुताबिक, जो हमारे पास रूल था पहले, तो ये हमारा रूल था मैथ का। एडिशन का फ्रैक्शन को अगर आप जमा करते हैं और आपकी लाइक फ्रैक्शन हो, तो आप इस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। अब हम अपने सवाल को भी उसी सूरत में हल करेंगे। तो दोनों फ्रैक्शंस को लेंगे, हमारी अब आ गई थी -91/28 प्लस 18/28। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनका एलसीएम हमारे, तो ये रूल के मुताबिक हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं। तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा 28 यहाँ पे, और 91 और 18 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, -91 प्लस 18। तो जब इसको हम हल करेंगे, -91 में नेगेटिव के हमारे पास नंबर है और 18 पॉजिटिव है, तो ये जब इसको हल करेंगे तो 18 पॉजिटिव जो है उसके 18 नंबर्स को ख़त्म कर देगा और हमारे पास बचेगा 73। और क्योंकि माइनस था, ज़्यादा थे, तो माइनस का 73 हमारे पास बच जाएगा। और ये जो है ओवर 28 हमारा नीचे जो कॉमन हमारा एलसीएम था वो हमारा आ गया है। ये -73/28 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब मज़ीद ये एक ही पहाड़े में दोनों डिवाइड करके हम इसको सिंपल नहीं कर सकते, तो यही इसका जवाब है। हमने सेकंड पार्ट को दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। हमें दो फ्रैक्शंस दे दी गई, -13/4 और 9/14। दोनों देखते ही पता चल रहा है आपको कि अनलाइक फ्रैक्शंस थी, तो हमने सबसे पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। उसके लिए हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 28 हो गया। ये नंबर वो नंबर होता है जो कि हमें बता रहा होता है कि आपने अपने जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर को इसमें चेंज करना है। तो हमने -13/4 को एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 28 में चेंज कर दिया। ऐसे 9/14 को भी हमने 28, 18/28 में चेंज कर दिया। अब दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गई। लाइक फ्रैक्शन जब बन जाती हैं, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, मैथ हमें देता है फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए। P/Q प्लस R/Q इज इक्वल टू P/E प्लस R/Q। यानी कि आपकी जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका कॉमन आ जाएगा, ऊपर के दोनों नंबर को आप ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही हमने ये हमारे डिनोमिनेटर जो दोनों थे लाइक फ्रैक्शन की सूरत में दोनों एक जैसे थे, इसका कॉमन आ गया, ऊपर वाले दोनों नंबरों को हमने ऐड कर दिया, हमारा जवाब -73/28 आ गया। और ये हमारी जो है फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड पार्ट है वो कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व हो चुका है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास। दो फ्रैक्शन हमें दे दी गई, इनको हमने ऐड करना है, -6/13 एंड -8/13। तो हम देख रहे हैं कि दोनों लाइक फ्रैक्शन है, एज द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। So we use the fractions adding rule। हम रूल इस्तेमाल करेंगे वही हम जो पहले सवाल में भी हल कर चुके हैं। P/Q है प्लस R/Q है, सॉरी,
पी ओवर क्यू और इसको ऐड करें आर ओवर क्यू, यानी दो फ्रैक्शंस हैं जिनके दोनों डिनोमिनेटर तो सेम है, नोमिनेटर अलग-अलग है। तो इसको हम इस सूरत में दोनों डिनोमिनेटर्स का कॉमन ले सकते हैं और ऊपर वाले जो दोनों हमारे नोमिनेटर हैं उनको जमा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे ये सवाल को हम देखते हैं तो इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है, जैसे क्यू और क्यू है ऐसे ही 13 और 13 है और ऊपर नोमिनेटर अलग-अलग है। तो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से आपके पास कोई फ्रैक्शंस आ जाती है जिनके डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर अलग-अलग है, तो आप डिनोमिनेटर जो है उनका कॉमन ले सकते हैं और ऊपर वाले दोनों नंबरों को ऐड करके जो नोमिनेटर है उनको ऐड करके आप अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं इसी फॉर्मूले को, तो अपनी फ्रैक्शंस को लेते हैं इसी तरतीब से। -6 है ओवर 13 है और ऐड करना है। अब ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड द फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। -6 ओवर 13 था हमारी पहली फ्रैक्शन और दूसरी है -8 ओवर 13। तो अब हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे -6 ओवर 13 प्लस -8 ओवर 13 है। तो इसको अगर अपने जो रूल है हमारे पास दिया हुआ उसको में देखते हैं तो दोनों नोमिनेटर्स हमारे जो है डिफरेंट हैं, जैसे यहाँ -6 है और -8 है और दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो जो दोनों डिनोमिनेटर सेम थे उसको उन्होंने कॉमन ले लिया, हम भी ये दोनों हमारे डिनोमिनेटर जो है इनका कॉमन ले लेंगे। जैसे ये 13 का उन्होंने क्यू और क्यू का कॉमन क्यू ले लिया, तो 13 और 13 का हम कॉमन 13 ले लेंगे और -6 और -8 जो है ये ऐड हो जाएंगे। -6 प्लस करेगा -8 के साथ। तो अब इसको दोनों जब एक जैसे ही आपके पास माइनस माइनस प्लस होंगे, ठीक है, दोनों आपके ये जमा हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही किस्म की रकमें हैं, 6 है और -8 है। तो दोनों को आप जब ऐड करते हैं तो 6 और 8 और 14 14 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों की एक ही अलामत है। तो -14 आ जाएगा आपका और नीचे ओवर 13 आ जाएगा। अब ये दोनों मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवाइड नहीं होंगे एक ही टेबल पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -14 ओवर 13। लाइक फ्रैक्शंस थी, लाइक फ्रैक्शन को इस रूल के मुताबिक हम हल कर सकते हैं। दोनों अगर डिनोमिनेटर आपके जो हैं उनका आप कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले जो दोनों आपके न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। उसी सूरत में हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, नीचे 13 का कॉमन 13 आ गया। इसको हल किया तो हमारे पास -14 ओवर 13 हमारा आंसर हो गया। तो इसके साथ ही हमारा फोर्थ पार्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें 3 ओवर 4 है और -6 ओवर 5 है। दो रैशनल नंबर हमें दे दिए गए हैं, फ्रैक्शंस दे दी गई हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो पहले भी इस तरह का एक सवाल हल कर चुके हैं हमारे, इसमें ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। एज दी गिवन फ्रैक्शंस आर अनलाइक, so we convert them in like fractions। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमें डिनोमिनेटर जो है ये जो नीचे वाले नंबर है ये सेम एक जैसे ही चाहिए तभी लाइक फ्रैक्शन होगी। तो उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं इसका, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे ताकि 4 और 5 का, ताकि हम जो है एक कॉमन नंबर हमें मिल सके जिसके बराबर हमने अपने डिनोमिनेटर्स को करना है। तो उसके लिए एलसीएम लिया जाता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू द 4, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 द 2 और 5 आ जाएगा, 5 1 द 5। तो एलसीएम के लिए हमारे फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 टू द 4 और 4 5 द 20। तो 20 हमारा जी एलसीएम आ गया हमारे पास। अब हम वो 20 जो है इसको देखते हुए अपनी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले।
तो जैसे हमारी फ्रैक्शन थी 3/4 और इसको हमने कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, यानी कि हमें वो एलसीएम बताएगा कि भाई आप ये जो डिनोमिनेटर है इसको 20 के बराबर करो और दूसरे के डिनोमिनेटर को भी 20 के बराबर करो दूसरी फ्रैक्शन के, तो आपकी लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी। तो हम देखते हैं ये 3/4 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाए 4 को। जैसे ये 2 to the 4 है, ये वाला पार्ट तो हमारे पास है, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई किया ये 20 हो जाएगा, और जैसे नीचे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशो, क्योंकि ये फ्रैक्शन रेशो होती है, रेशो को बरकरार रखना ज़रूरी है, नहीं तो सवाल का तवाज़ुन जो है बिगड़ जाएगा। 3 5 15। तो हमने इसको चेंज कर लिया है, अब इसमें 3/4 था, इसको रेशो में रखते हुए ही हमने 15/20 कर लिया है, क्योंकि हमें अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में जाना है और हमें एलसीएम बता रहा है कि आप डिनोमिनेटर को 20 के बराबर लेके आओ। वो हमने कर लिया है। अब दूसरा है जी -6/5, तो इसको भी हमने चेंज करना है। किससे मल्टीप्लाई करें 5 को, जैसे ये 5 है तो दो ये वाले फैक्टर मिसिंग है, 2 to the 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20 और 6 4 24 और माइनस प्लस माइनस। अब देखें, हमने एलसीएम को देखते हुए अपने डिनोमिनेटर दोनों जो हैं उनको 20 बराबर कर लिया है। अब हमारी ये लाइक फ्रैक्शन, और जब लाइक फ्रैक्शन होती हैं तो मैथ आपको एक रूल देता है जिसके मुताबिक आप अपने सवाल को इजीली हल कर सकते हैं। और वो रूल है हमारे पास, बल्कि जो रूल है वो हमें है जी हमारे पास P/Q है। अगर आपके पास एक फ्रैक्शन और दूसरी R/Q है तो ये बन जाएंगी आपकी P+R/Q के। यानी आपके पास एक दो फ्रैक्शंस दो हैं जो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो आपके ये डिनोमिनेटर्स जो हैं इनका एलसीएम जो है वो, यानी कि उसका कॉमन ही आएगा। यानी दो दफ़ा क्यू है तो वो क्यू ही उसका कॉमन क्यू उसका आ जाएगा, और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आप ऐड कर देंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो इसी रूल को यूज़ करते हुए हम इनको ऐड करेंगे 15/20, और ऐड करना है हमने -24/20। तो जैसे कि हमारे पास ये रूल में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास Q और Q ये दोनों जो हैं सेम है डिनोमिनेटर, ऐसे ये 20 और 20 है, तो इसका कॉमन उन्होंने ले लिया, हम भी 20 और 20 का कॉमन 20 ले लेंगे। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 20 और 20 का एलसीएम लेने जाएंगे तो 20 ही एलसीएम आएगा, और ऊपर वाले नंबर जो हैं वो हमारे ऐड हो जाएंगे। 15 है और ऐड होगा -24 से। तो जब इसको हल करेंगे हम तो 24 माइनस का जो है हमारी वैल्यू है, और ये प्लस वाली वैल्यू है, तो 15 उसके 15 को ख़त्म कर देंगे, आप माइनस कर देंगे 20 -24 से। जब प्लस 15 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 24 और 15 को रख में प्लस माइनस माइनस, तो आपको ये साइन भी बताएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा आपको, और माइनस करने से आपके पास ये कैरी आएगा, ये 9 बचेगा। और साइन हमेशा जो बड़ी आपके पास होता है जिसके साथ बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है उसका साइन यूज़ करते हैं, तो -9। तो आपके पास -9 यहाँ आएगा और नीचे 20 आएगा आपका डिनोमिनेटर। तो ये आपका, ये डिवाइड करके मज़ीद सिंपल नहीं हो सकते हैं, तो यही इसका आंसर है -9/20। तो ये हमने इसको हल कर लिया है। दोबारा से सवाल को रिव्यू करते हैं। हमारे पास दो फ्रैक्शंस थी, अनलाइक फ्रैक्शंस थी। हमने सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शंस में तब्दील करना था, क्योंकि हमारे पास ये एक मैथ का रूल है फ्रैक्शंस को ऐड करने का, इसके मुताबिक हमने सवाल को हल करना था। तो हमने लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इनको पहले
इनका एलसीएम लिया, इसका डिनोमिनेटर्स का, ताकि हमें एक नंबर मिल जाए जिसको हम अपने डिनोमिनेटर को, जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं दोनों, उनको चेंज करके एक जैसा कर लें। वो 20 एलसीएम आ गया हमारे पास, उसको हमने फिर 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 हो गया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 हो गया। ऐसे ही हमने दूसरी में -6/5 था, इसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 20 हो गया, -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -24 हो गया। अब ये दोनों फ्रैक्शन हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। लाइक फ्रैक्शन के बाद ये रूल है मैथ का, P/Q प्लस R/Q इज इक्वल टू P प्लस Q/Q। तो इसमें ये यही रूल में बताया गया है कि आपके अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसका आपने डिनोमिनेटर का एक कॉमन ले लेना है जवाब निकालते हुए, और ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है उनको जमा कर देना है, तो आपका हल निकल आएगा। तो उसी तरीके से हमने अपनी जो फ्रैक्शंस थी जो हमने बनाई थी 15/20 उसको रखा, ये असल में 3/4 ही है, और इधर -24/20 ये असल में -6/5 ही है। तो इनको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये दोनों सवाल के मुताबिक ही दोनों क्यू थी डिनोमिनेटर, तो एक क्यू हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया। दोनों 20 थे तो हमने एक 20 कॉमन ले लिया, और ऊपर वाले नंबर को यहाँ पे उन्होंने P प्लस R ऐड किया था, तो हमने भी 15 प्लस -24 इनको ऐड किया है, मतलब आपस में इनको ऐड किया है। तो ऐड करने के सूत्र में -9 हमारे पास न्यूमिनेटर आ गया और 20 डिनोमिनेटर आ गया, ये हमारा -9/20 हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ ही ये 5th पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, और ये इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली तौर पर हमने हल कर लिया है।